चलिए बड़ी खबर के इस बुलेटिन की शुरुआत भी बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूज से बड़ी खबर आपको बता दें, नकलचियों का फिर से बोलबाला। 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं में आज जमकर नकल हुई है। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के दावे एक बार फिर से हवा हवाई हो गए हैं। बुजुर्ग हों, युवा, लड़कियां नकल कराने में आगे रहे। तो बुधवार की बात करें, बुधवार को भी तस्वीरें सामने आई थी। हमने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन से भी बात की थी। तब उनकी ओर से कहा गया था कि कार्रवाई की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की घटना फिर से रिपीट ना हो, नकल ना हो, पेपर आउट ना हो। लेकिन आज एक बार फिर से नकल करवाए जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। तो होता क्या है, हर बार बोर्ड दावे करता है, हर बार कहता है कि नकल रहित परीक्षाएं करवाई जाएंगी, लेकिन लगभग हर बार नकल करवाए जाने की, पेपर आउट होने की, पेपर लीक होने की खबरें सामने आती हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, किस तरह से झुंड में युवक नकल करवाने के लिए जाते नजर आ रहे हैं। छत से, दीवारों से, बिल्कुल बेखौफ बेधड़क। तो कहीं दूर दूर तक आप जानते हैं कि परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लागू रहते हैं, आसपास लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ तो जिस बिल्डिंग में परीक्षा ली जा रही है, जिस स्कूल में परीक्षा ली जा रही है, उसी स्कूल की छत पर, दीवारों पर, खिड़की से लटक कर नकल करवाते नजर आ रहे हैं। और ये देखिए जिस तरह से ये परीक्षा केंद्र के बाहर की तस्वीरें हैं। तो नकल करवाने के लिए युवक बाहर भी सैकड़ों की संख्या में लोग कहेंगे हम इन्हें, सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। खिड़की से केवल एक पुलिसकर्मी को आप देख रहे हैं अब तक जो तस्वीरें आपने देखी, और कोई असर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई इंतजाम नहीं। ये तस्वीरें आप देखिए। तो क्या इस तरह से हरियाणा पढ़ेगा, इस तरह से हरियाणा बढ़ेगा? सवाल ही बेहद गंभीर है। ये देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में युवक नकल कराते नजर आ रहे हैं। तो क्या फायदा इस तरह की परीक्षाएं लेने का? ये सवाल बार बार उठता है। हमने इससे पहले भी बुधवार को भी सवाल पूछे हैं। हमने विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव से भी सवाल किए कि क्यों इस तरह से नकल हो रही है, क्यों नहीं इंतजाम किए गए? जो दावे आप लोग हर बार करते हैं क्या वो एक बार फिर से पानी पानी हो गए? तो हवा हवाई साबित हो रहे दावे। नकलची जो दावे बोर्ड कर रहा है उन तमाम दावों को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। बाहर देखिए किस तरह से किताबें लिए बैठे हैं, इनसे पर्चियां निकालकर परीक्षा देने वाले बच्चों तक, विद्यार्थियों तक बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के पहुंचाई जा रही है। देखिए मेरे संज्ञान में भी ये बात आई थी। इसमें अभी चेयरमैन हरियाणा एजुकेशन बोर्ड से ही बात हुई। हमने ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस है वहाँ पर पहुँचाई है। साथ ही साथ हमने चेयरमैन महोदय से भी ये बात कही है कि जितनी भी एक्स्ट्रा फ्लाइंग होती है वो आप नूंह जिले के लिए आप रखवाइए और हम चेक भी करें। साथ ही साथ मैं यहाँ पर जो जितने भी परिवार के लोग होते हैं, देखिए एक सामूहिक चीज़ है। बच्चा सिर्फ प्रशासन का नहीं है, माँ बाप का भी है, गुरु का भी है। तो मैं एक उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हर चीज़ की शुचिता हम बनाए रखें, और ये शुचिता केवल प्रशासन के कहने पे नहीं होनी चाहिए। ये सबका कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है कि उस शुचिता को बनाए रखा जाए। तो हमारी तरफ से भी कार्य किया जाएगा। मैं सबसे और रिक्वेस्ट करता हूँ जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं कि भाई इस चीज़ का शुचिता बनाए रखें। चलिए नूह से हमारे संवाददाता अनिल मोहनिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, क्या चल रहा है? कभी उर्दू का पेपर लीक हो जाता है, कभी पेपर आउट हो जाता है, कभी नकलची धड़ल्ले से नकल करा रहे हैं। बिल्कुल ज्योति, इसकी कोई दोहराई नहीं। जिस तरीके से सबसे पहले उर्दू का पेपर आउट होता है, उसके बाद बुधवार की हम बात करें, हिंदी का पेपर था जिसमें रेगुलर ओपन दोनों का पेपर था, 12वीं कक्षा का पेपर था, उसमें जमकर नकल चलती है। और 2 मंजिला इमारत है, उससे से रस्सियों के सहारे से स्पाइडरमैन कह सकते हैं, स्पाइडरमैन की तरह चढ़कर पर्चियां अपने जो पेपर परीक्षा केंद्र में बैठे हुए उनको पहुंचा रहे हैं। आज की हम बात करें, आज गुरुवार का दिन भी किसी तरीके से रहे, चाहे कंट्री कलर स्कूल, कंट्री ग्रामर स्कूल की बात करें, चाहे ग्रीनफील्ड स्कूल की बात करें, या फिर यासीन मिल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें, वहां पर भी इसी तरीके की तस्वीर आज हमें देखने को मिली। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं इस तरीके से जो लड़कियां हैं वो नकल कराती हुई नजर आ रही हैं, और कुछ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, अन्य जो लोग हैं वो भी नकल कराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं खास बात यह देखने को मिली जो कि जिस तरीके से हम कंट्री ग्रामर स्कूल में गए तो वहां पर देखा कि जैसे ही पेपर शुरू होता है उसके आधे से पौने घंटे बाद एक छात्र पेपर के अंदर से बाहर निकल के आता है और वो बाहर आके बैठ जाता है। उसी को देखते हुए जो स्कूल प्रबंधक के लोग थे वो आते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं, जिसके साथ उसकी मार्केटाइज की जाती है। इसी तरीके से हमने अन्य स्कूलों का दौरा किया आज, वहां पर भी
काफी सारे जो लोग हैं वो नकल कराते हुए नजर आए। चाहे छत की बात करें, छत पे भी आप देख सकते हैं, जो तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, छतों के माध्यम से किस तरीके से लटक कर झुक कर, चाहे कोई गिर जाए, चोट लग जाए, इसका उन्हें कोई वो नहीं है। लेकिन अपना जो उनके परिजन हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनको बस उनका चिट पहुंचानी है, पर्ची पहुंचानी है, वो आप देख सकते हैं साफ तस्वीर। अनिल देखिए, करीब 100 से 150 ये युवक होंगे जो नकल करा रहे हैं, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। केवल एक सुरक्षा कर्मी हमें नजर आ रहा है। इससे पहले हमने बुधवार को तस्वीरें भी दिखाई थी, बोर्ड के चेयरमैन बीपी यादव को भी हमने जोड़ा था। तो बार बार इस तरह के मामले सामने आने के बाद भी बोर्ड की या प्रशासन की नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल ज्योति, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से शिक्षा विभाग के चेयरमैन की हम बात करें या शिक्षा मंत्री की हम बात करें, उन्होंने बड़े बड़े दावे कल किए थे कि कहीं पर कोई नकल नहीं चल रही, सिर्फ एकाध स्कूलों में नकल चल रही है। जबकि आज हमने 3 स्कूलों का दौरा किया, अलग अलग 3 स्कूलों में हमने जाके देखा कि वहां पर नकल चल रही थी। वहीं पुलिस प्रशासन की हम बात करें, पुलिस के सिर्फ 1 से 2 होमगार्ड या सिपाही हमें परीक्षा केंद्र पे दिखाई दिए, उनसे वो काबू नहीं हो पा रहे थे। तस्वीर में आप देख सकते हैं इस तरीके से स्कूल के जंगलों पर जो नकल कराने वाले लोग हैं, जो अंदर परीक्षा केंद्र के सेंटर में बैठे हुए हैं, उनके परिजन हैं, वो किस तरीके से आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से वो लोग नकल कराने के लिए आक्रोश कर रहे हैं। और पुलिस का उनको बिल्कुल खौफ नहीं है। तस्वीर साफ दिखाई दे रही है कि किस तरीके से पुलिस के आगे ही वो नकल जो केंद्र है उन पे अपना डेरा जमाए हुए हैं। और बाहर की हम बात करें, परीक्षा केंद्र जैसे हम बरामदे में देखिए ये परीक्षार्थी बैठे हैं और यहाँ तो टीचर्स भी रोकते नजर नहीं आ रहे, जिनकी ड्यूटी है वो भी रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, खिड़की से, छत से, दीवार से, खुद परीक्षा केंद्र के अंदर जाकर। तो अनिल, इस तरह की परीक्षाएं करवाने का क्या फायदा है फिर, अगर इसी तरह से कोई इंतजाम नहीं किया जाना, कोई व्यवस्था नहीं की जानी, भगवान भरोसे सिस्टम का? बिल्कुल, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। इस तरीके की परीक्षाएं सुनने में बिहार जैसे राज्य में देखने को मिलता था, लेकिन अब हरियाणा के न्यू में इस तरीके की परीक्षाएं देखने को मिल रही है। इससे साफ अंदाजा लगा एक ही परीक्षा का किस तरीके से हाल है कि वही रिजल्ट होती है, उनका रिजल्ट भी खराब होता है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका समय बर्बाद होता है नकल करने वाले बच्चों की वजह से, इसीलिए उनके अंक भी अच्छे नहीं आते। बाहरी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वही बहुत शुक्रिया अनिल, ये पूरी जानकारी आपने दी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नूह में बहुत जगह से मामले सामने आते हैं। आप 10वीं की बात करें, 12वीं की बात करें, बोर्ड की परीक्षाओं में नकल होती है, लेकिन इतना धड़ल्ले से बिना किसी डर के बेधड़क की बड़ी संख्या में युवक नकल कराते नजर आ रहे हैं। कोई रोकने का प्रयास नहीं कर रहा, रोकने का कोई इंतजाम भी नहीं है। तो आज भी देखिए शाम तक दावे कर दिए जाएंगे कि हम संज्ञान ले रहे हैं, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हर बार इस तरह की घटनाएं, हर बार इस तरह की परीक्षाएं, तस्वीरें दरअसल सामने आती परीक्षाओं से। तो बड़ी खबर नूह से आपको बताएं।